सबकी कैसी चल रही है? जहाँ तक मेरा अनुमान है आप सबकी पढ़ाई बहुत बेस्ट चल रही है, क्योंकि आप समझते हैं कि बोर्ड की क्लास, आप जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो आपके नज़दीक ही है। और आपको अगर नहीं भी लगे तो पढ़ाई के लिए अब आपको लग जाना चाहिए। आज जो मेरी क्लास है वो 9th क्लास के लिए है और लिटरेचर क्लास है द साउंड ऑफ म्यूजिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम सबको इस चैप्टर की जब हम समरी सुन लेंगे आप सभी, तो आपको अच्छा भी लगेगा और हमें पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर कितने कितने महान लोग रह चुके हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक में जैसे मैंने आपको पहले एक जो डीफ लड़की थी उसके बारे में बताया था, तो उसी का एक सेकंड पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। हम सभी जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक नहीं है, सर्वोच्च शहनाई वादक नहीं है। तो ये शहनाई नाम कैसे मिला, कहाँ से आई, तो वो सबके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि बताया जाता है पहले टाइम से ही शहनाई का जो एक पहला जो नाम था वो था पुंगी। पुंगी के नाम से जाना जाता था और वो शहनाई से लंबाई में भी छोटी थी। शहनाई को ज़्यादातर उत्तर भारतीय जो विवाह समारोह होते थे, कुछ खास ओकेजन होते थे, खुशी के माहौल होते थे, तो उन पर शहनाई बजाई जाती थी और आज भी बजाई जाती है। मंदिरों में जब कुछ विशेष उत्सव होता है परिवारों में वो बजाई जाती है। शहनाई को शुभ माना जाता है। अब ये बताया जाता है जब पुंगी थी तो पुंगी की आवाज़ बहुत तीखी और कर्कश थी, तो उस समय जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी पर रोक लगा क्योंकि वो उस आवाज़ को सहन नहीं कर पाए। लेकिन किसी को नहीं पता था एक दिन पुंगी शहनाई का रूप लेकर के पुनर्जीवित हुई। अब जैसे ही राज दरबार में जो होते थे नाई वगैरह, तो उसमें एक बताया जाता कि ये इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ। काफी लंबे समय के बाद एक राज दरबार का नाई था जिसने किसी पेड़ के खोखले तने को लिया और उसे पुंगी से थोड़ा बड़ा बनाया, उसमें 7 छेद किए और कोई जब उसमें सुर दिया जाता था तो उसे किसी को छेद को कम बंद, किसी को खुला रखा जाता था, जिससे उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, लोगों को सुनने में भी अच्छी लगी। तो फिर क्या हुआ, जब उसको राजमहलों में बजाया गया तो लोगों को पसंद आई। अब क्योंकि उसका पुनर्जागरण, आप समझिए पुनर्जीवन जो दिया एक नाई ने दिया और शाही महल में उसको बजाया गया, विशेष उत्सव पर बजाया गया, तो उसका नाम शहनाई दे दिया गया। अब दूसरी बात आती है कि शहनाई को जैसे उससे पहले जो वाद्य यंत्र था, उस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब जैसे है तो बहुत सारी स्टोरीज उनके बारे में ये बताया जाता है। सबसे पहली बात है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 1916 में और बिहार के एक डुमराव छोटा सा गांव था उसमें हुआ था। किसी को क्या पता था कि इस छोटे से गांव का एक महान इंसान इतना बड़ा शहनाई वादक बनेगा, उसका नाम हमेशा के लिए अमर है। तो होता क्या था, जो उनके जैसे बताया जाता है बचपन से ही है कि 3 साल की उम्र में उन्हें उनकी जो माँ थी अपने जो बनारस ले गई मामा के यहाँ, तो उन्होंने देखा कि उनके मामा बहुत अच्छी तरीके से शहनाई बजाते थे, तो उसे देख करके वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे क्योंकि शहनाई की आवाज़ उन्हें बड़ी मधुर प्यारी लगती थी। उन्होंने भी सोच लिया कि मुझे भी इसी लाइन में जाना है और वो भी अपना इतना रियाज करने लगे, अकेले में बैठकर कभी गंगा के किनारे, इस तरीके से। तो उन्होंने अपने सुर ताल राग को नए नए रूपों में पुनर्जागृत किया। अब ये बताया जाता है
कि उनके ही परिवार के, यानी जो बिस्मिल्लाह खान, उनके जो दादा का नाम रसूल बख्श था, पिता का नाम बैगम बख्श था, तो ये सभी राज दरबारों में शहनाई बजाया करते थे। ये भी बात बताई जाती है कि जो वहाँ का जो एक मंदिर था बिहार में, तो एक मंदिर पर वो चैता गाने के लिए जाते थे, और जब उस भजन का, उस चैता का अंत हो जाता था, तो वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे वो उन्हें 1.25 किलो लड्डू दे करके उनका स्वागत करते थे। इसी तरीके से उन्होंने, जैसे कि बनारस में अपने मामा के साथ जाया करते थे, विष्णु मंदिर था वहाँ पर शहनाई बजती थी, वो भी उसमें हिस्सा लेते थे। तो इस तरीके से वो अपनी प्रतिभा का सबके सामने, मतलब ये प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। अब बातें तो उनके बारे में बहुत सारी है, श्रेष्ठता, क्योंकि उन्हें अपनी श्रेष्ठता के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। 2001 में उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब से अलंकृत किया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो चलती रही, उनकी जो उसमें शहनाई में और ज़्यादा निखारते गए। अब होता क्या आगे कि जब उनकी 14 वर्ष की आयु थी, तो वो अपने पिता के साथ कोई फंक्शन था, उसमें वो गए, और उन्होंने ऑल इंडिया एक फंक्शन था 1938 में, 14 साल की जो उम्र थी उसमें भी गए वो। तो इस तरीके से अब जब उन्होंने वहाँ पर अपना जो प्रदर्शन किया शहनाई का, तो आप समझ लीजिए जो इतने लोग उनसे प्रभावित हुए, और उन्हें जो एक उस्ताद थे जिन्होंने उन्हें उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें बोला कि आगे चलने के बाद आप बहुत बड़ा नाम करो, और सही साबित हुए। फर्स्ट टाइम उन्हें ऑल इंडिया रेडियो 1938 में जो पहला प्रसारण हुआ था, तो उन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला, जिससे उनकी चारों तरफ वाई वाई। दूसरी बात आती है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, तो उन्हें लाल किले पर, यानी वो प्रथम भारतीय बने जिन्होंने पहली बार शहनाई बजाई, और उनकी शहनाई को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनका गुणगान किया। अब इसी दौरान उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की, देश विदेशों में गए, तो वहाँ लोग उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें स्मृति चिन्ह दिया करते, उन्हें पुरस्कार से नवाजते। इस तरीके से उनकी ख्याति बढ़ती। अब एक उनका ही कोई शिष्य था जिसने शहनाई के नाम से अपना कोई विद्यालय खोला अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप मेरे स्कूल के सदस्य बने, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, जबकि उनके शिष्य ने कहा था कि जैसा वाराणसी में आप देखते हो, मंदिर देखते हो, हर एक चीज़ तुम्हें अमेरिका में मिलेगी। लेकिन उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा क्या तुम गंगा को ला सकते हो? ये बात सुन करके उनका वो शिष्य चुप हो गया। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे देश में है, जो मेरे भारतवर्ष में है, वो कहीं भी नहीं मिल सकती। जो पवित्र गंगा है, जिसके हर एक रूप को मैंने देखा है। तो इस तरीके से क्या पता लगता है कि उनका अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। अब इतने मौके मिले उन्हें कि वो अपनी उस शहनाई से लोगों का मन मुग्ध करने लगे, और लोग उनके फॉलोअर बहुत। अब आगे चल के क्या होता है, उन्होंने लोगों के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को मनोरंजन, शास्त्रीय संगीत ये सिखाइए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है, और इसे जीवित रखना हमारी हर एक पीढ़ी का धर्म है। तो ये बताया जाता है कि वो अपने देश को कितना प्रेम करते हैं।
वर्षों तक उन्होंने अपने देश की सेवा की। तो आप देखिए कि एक छोटे से गांव का इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, विश्व प्रसिद्ध हो गया। लेकिन होता क्या, 2006 में लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हुई और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन का शोक रखा और अत्यंत दुख व्यक्त किया। तो हम भी ऐसे इस महान व्यक्ति को नमन करते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए एक यादगार शहनाई, जब भी शहनाई का नाम आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को याद करेगा। तो वैसे तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैंने आपको जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आप सबको बताया, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें आप चैप्टर की समरी की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि समरी से संबंधित ही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक पॉइंट पर ध्यान दूँ और आप उसको ध्यान से पढ़िए, सुनिए और फिर प्रैक्टिस करिए।